हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयवासी। देखिए, अभी किसी ने मुझे कमेंट में जानबूझ के उंगली करने की कोशिश किया। मुझे बोला माँ आप फ्रॉड तो हो। वाह, क्या फ्रॉड किया मैंने? और मेरे नाम पे आज तक किसी ने भी एक कंप्लेंट नहीं की है। साइबर कैफ़े के नाम पे जो लोग फालतूगिरी करते हैं, तो साइबर कैफ़े मिलना भी तो चाहिए। इतना कानून तो सबको पता होगा कि साइबर कैफ़े में या पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट की जाती है तो बाकायदा सामने वाले पे जिस पे कंप्लेंट होती है उसके मोबाइल नंबर पे पुलिस वालों का कॉल आता है, ठीक है, या तो उनकी जगह तक पहुंचते अगर बड़ा कोई क्राइम किया रहेगा। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और यूट्यूब चैनल चलाते चलाते मैं सबको बोल रही हूँ, सारे सब्सक्राइबर को, कि मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा है कि मेरे पास आके काम करो। मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ। अब ब्लेसिंग देना लोगों का काम शुरू हो गया तो सबको जलन होनी शुरू हो गई है। बीच में मैंने लॉटरी का काम शुरू किया था। लॉटरी के काम में बहुत सारे लोगों ने अपने लालच से पैसे डाले। टाइम लगता है सब चीज़ों में। मैंने बीच में भी एक वीडियो में बताया था कि बाहर गांव से पैसा रहता है, लेकिन मैं पूरी डिटेल क्यों दूँ? आपको आम खाने से मतलब है, गुठली क्यों गिने? मैं क्यों अपनी पूरी डिटेल दूँ? और क्यों तुम लोगों को क्यों डिटेल चाहिए? तुमको अगर लग रहा है कि मैं फ्रॉड हूँ तो मत आओ मेरे पास। मैंने तो ऑलरेडी इसलिए लॉटरी का काम बंद कर दिया। नहीं करना है। यहाँ साला सब लोगों को 50,000 का 50 लाख का फ़ायदा दो तो विद्या देवी अच्छी है। जहाँ पे पेपर वर्क का पैसा लगे तो तुम्हारे अकाउंट का SBI का अकाउंट रहेगा, छोटा मोटा अकाउंट रहेगा, महाराष्ट्र बैंक का अकाउंट रहेगा। हाँ, तुम लोगों को पेपर वर्क का पैसा नहीं देना है। इंसान RBI वाले पूछेंगे नहीं। आज की तारीख में 5 लाख भी अकाउंट में आता तो 10 बार पूछा पूछी होती कौन सा पैसा आया, कहाँ से आया, कैसे आया। आप हमारे पास आए थे ना। एक जन मारण क्रिया देते, मारण क्रिया के बाद अचानक से सही से नाम पता नहीं देंगे, उसके बाद भी तो भी मैंने कितने लोगों को फ़ायदा करा के दिए। जो चीज़ लगेगी वो देनी पड़ेगी। और प्रॉपरली कब मैंने किसका नाम लेके पैसे मांगा है मुझे बताओ। और जिनसे मांगा है उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो पेपर वर्क का लगता है वो देना पड़ता है। नहीं देना है आप अपना लिखे। यहाँ तो कितने बेशरम लोग ऐसे हैं कि हाँ ठीक है हम रुकेंगे, हमको चलेगा, लेकिन हमको तो फ़ायदा तो सबको चाहिए ना। मैं अपने हिसाब से, देखो, जो देने वाला इंसान होता है ना वही बोलेगा कि आप ये टाइम पे आपको पैसा मिलेगा। बीच में भी मैं इलेक्शन में बिजी थे, मैंने हर वीडियो में अपने बोला है, मैंने कभी किसी से चीटिंग नहीं की। जिनको फ़ायदा होना चाहिए था हो गया फ़ायदा। आपको बताएंगे नहीं लोग आके किसको फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और मैं किसी से मांगने नहीं आती हूँ। मैंने प्रॉपरली किसी का नाम लेके कभी नहीं कहा कि तुम मुझे इतना इतना पैसा दो, ये दो वो दो। तुम अपनी गरज से और अपने फ़ायदे से देते हो। और जो बोलते हैं ना अपना ले लो वो ले लो, वो तो एक बात याद रखना कि जब पहले भी मैंने वीडियो में कहा है, जब भी अगर किसी को कोई अपने काम का पैसा वापस चाहिए तो 40 दिन में रिटर्न मिलता है। और मैंने दिया भी है रिटर्न लोगों का। मेरे पास सबूत भी है उस चीज़ों का। बहुत सारे सबूत है जिनका काम नहीं और रिटर्न दिया। ये बात करके अब मेरी नहीं अपनी खुद की बेइज्जती करते। और एक बात याद रखना, जो इस तरह से यूट्यूब पर नाम खराब करने की कोशिश करेगा ना उन पर मानहानि का केस होगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे अगर आप किसी का नाम खराब करते हो, पहली बात तो आप जाते हो, कोई बुलाने नहीं आता। और हमारा काम है हम काम करके पूरा पैसा रिटर्न करते। मैंने हमेशा वाइट में पैसा लिया और वाइट में रिटर्न करती हूँ। मैं कभी किसी का खाती नहीं हूँ। तुम लोगों को 50,000 में 50 लाख का फ़ायदा मिले तो मैं अच्छी हूँ। पेपर वर्क पूरा नहीं करना। तुम्हारे अकाउंट में कभी 10 रुपया लाख रुपया ठीक से आया नहीं और अचानक से 50 लाख आएगा, गवर्नर पूछेगी नहीं पैसा कहाँ से आया क्या आया। मैं इतना बड़ा काम करती हूँ। चोरी थोड़ी करते हम लोग, 2 नंबर का धंधा थोड़ी करते, पैसा थोड़ी बरसाते। सारा कुछ पेपर वर्क के साथ होता है। हम तुम्हें डिटेल्स क्यों दे? तुम एक जन ने क्या बोला मैं 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, सही में हो तो मुझे बताओ, मैं क्यों बताऊँ? तेरे को जहाँ सही लगता है तुम वहाँ जाके करो। मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ। मुझे जो सही लगा है मैंने आज तक खुलेआम बोला है। मैंने ये भी बोला है यूट्यूब पे, जितने लोगों ने मेरा नाम खराब किया ना फिर मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जहाँ नाम खराब होने की बात है वहाँ पैसे की बात ही ख़त्म हो जाती है। और एक बात याद रखना, अब पैसे की बात ख़त्म नहीं होगी। जिसका भी नाम खुलेगा ना, दम है ना तो व्हाट्सअप पे पूछने का। मैंने हमेशा, अगर 2 दिन 4 दिन लेट होता है ना, मेरी एक आदत है, अगर मुझे आपको कुछ पैसे देने और मुझे आपको लेट होगा तो मैं सामने से मैसेज करूँगी कि भाई आज नहीं कल मिलेगा। कभी किसी को देने वाला इंसान है ना ऐसे बात करते हैं, जिसको नहीं देने वाला होता है ना वो आपका नंबर ब्लॉक करके हट जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ऐसी बात है। और एक बात याद रखना, मैं अघोरी हूँ, मैंने पहले ही कहा है। फिर ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। पहले अगर इतना ही डर है तो आने का ही नहीं। ये जो मुझे कोई बता रहा है ना कि अरे मैं 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ। एक बात बताओ, जितने भी सब लोग काम चलाते कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमते। और मुझे तुमको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अगर लग रहा है मैं फ्रॉड हूँ तो तुमको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, बात खत्म। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। भगोड़े लोग, चोर लोग, भागने वाले लोग कभी भी इस तरह से सोशल मीडिया पे डेली एक्टिव नहीं रहते। लोगों को लूट पाट के भाग जाते, ठीक है। तुम्हारे 2 पैसों से मैं करोड़पति बनने वाली नहीं हूँ। उल्टा मैंने तुम जैसे लोगों की मदद की है।
तो मेरे नाद में लगना नहीं तो मैं एक बात बता, तू पैसा तो बाजू में रह गया, मारण क्रिया करके सीधा ऊपर जाएंगे, ये बात याद रखना। सीधी बात है, नाचना है आंगन टेढ़ा। मतलब तुम लोगों को एक औरत की चुद मिली है घुसने के लिए, भोसड़ी वाले मादर चौथ लोग है ना, मेरे साथ सवाल कर रहे हो। तुम लोग को अंदर दम नहीं है, तुम लोग को कौन बताए। यहाँ पे इतने बड़े सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गंदी वीडियोस अपलोड होती हैं, लोग गंदे गंदे रील्स बना के डालते हैं, उन पर कोई पुलिस एक्शन नहीं लेता, मुझ पे लेंगे। और दूसरी बात, मैं ना पूरी तरह से वाइट में हूँ, 1 रुपये का भी केस आज तक मुझ पर बना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गलत करती नहीं हूँ। और एक बात याद रखना, सोशल मीडिया पे आप लोग जो भी पूजा पाठ कराते हो एक भरोसे के हिसाब से, जिनको मुझ पे भरोसा है, जिन लोगों का काम मैंने किया है वो आज भी मुझसे जुड़े हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की बातों में आके मेरे से नहीं काटेंगे, ये सीधी सीधी बात है, जल रही है सबकी। अभी मुझे पीछे हटाना है ना, क्योंकि अभी लोग ज़्यादा तादाद में मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा तादाद में लोग कर रहे हैं, तो सीधी बात है मैं फ्रॉड ही लगूंगी। मैं फ्रॉड हूँ ना, तो तुम क्यों फिर पागल बन रहे हो? तुम कौन आ रहे हो? मैंने तुमको अपने घर पे इनविटेशन दिया है, इनविटेशन कार्ड भेजा है, क्या आओ मेरे से काम कराओ, प्लीज़ मुझसे काम कराओ। मैंने बोला क्या? मैं हर वीडियो में सबको सीधी बात बोलती हूँ, भरोसा है तो काम करो, नहीं तो आगे बढ़ो। गारंटी के तौर पे सीधा बोला जाता है, काम नहीं हो तो पैसे वापस दो, बात खत्म। और जहाँ तक लॉटरी सिस्टम वाला बात रहता है, लॉटरी सिस्टम में आप बड़ी बड़ी जगह लॉटरी डालो, पैसे डूब जाते हैं। मेरे पास तो पैसे डूबते भी नहीं है, जिनके हैं उनके सेफ है, जैसे है वैसे टाइम टू टाइम से हिसाब से जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। यहाँ किसी ने 20,000 दिया, 50,000 दिया और उनको लाखों का फ़ायदा चाहिए, लेकिन रुकना नहीं है, ऐसे नहीं होता है भाई। हम अपने तरीके से चलेंगे, नहीं हुआ तो आपका दे के हटाएंगे, यही होती ना ईमानदारी। हम आपको फ़ायदा दिलाने के चक्कर में और आप लोग की मारने के चक्कर में। अब आज रात को ही देखना, जिसने भी हरकत किया है ना, अगर मैंने उसकी हालत नहीं बिगाड़ी तो मेरा नाम नहीं। ये सब फालतूगिरी नहीं करने का, ये तो सीधा सीधा बात है, सबको मालूम है। जानबूझ के ऐसा बोलो वैसा बोलो तो ये ऐसे करेंगे, ऐसे बोलने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक बात याद रखना, आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी, आप किसी भी बाबा के पास या कहीं भी जाके पैसे देते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार देते हो, कोई आपसे मांगने नहीं आ सकता। इसमें पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा आपका बिगड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जो अगर ऐसी हरकत करके किसी का नाम खराब करने की कोशिश करोगे तो बात याद रखना कि आप पे मानहानि का केस होगा तुरंत। फिर वो मानहानि के केस में ये ना हो कि आपकी पीढ़ी की पीढ़ी खराब हो जाए, फिर भोगने का पड़ेगा। इसलिए बोल रही मैं अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर अपना काम करती हूँ, तो हमेशा एक्टिव रहती हूँ। दिन भर में 3-3, 4-4 वीडियोस आती है। भगोड़े लोग, फ्रॉड लोग इस तरह से वीडियो बना के अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, ये बात याद रखना, ठीक है। और बहुत सोच समझ के बोलना। और जिसने भी ये बात बोली, अगर सही में उसका मेरे पास काम रहेगा ना, उसका पैसा डूबा समझो, वो मुझे पता चल जाएगा। इसके अच्छा जिसने बोला है वो सॉरी बोलो, नहीं तो एक बात याद रखना, जिसने भी किया है मानहानि का केस तो उस पर होगा ही होगा, उसका पैसा भी डूबेगा। फिर बैठे रहना, ठीक है। जय माता दी।